कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद कैंडिडेट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स का पेपर हुआ था, जो कि हुआ था आपका पेपर 18 से 24 जनवरी। आज बहुत ही ज़्यादा आनंद का दिन है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, बिकॉज आज उन सारे बच्चों का जो वेट कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स के एक पेपर हो गया, और उसका रिजल्ट का जो वेट कर रहे थे उनका रिजल्ट आ चुका है। तो जैसा कि हर बार आता था 10 से 15 दिन में, वैसे इस बार भी 15 से 20 दिन लिया। थोड़ा सा मतलब बच्चों को निराश किया, लेकिन फाइनली रिजल्ट आज आ गया है। तो इंडियन एयरफोर्स में इस बार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉयज के साथ साथ फीमेल को भी एंट्री दी गई थी, यानी गर्ल्स कैंडिडेट को भी मौका मिला था एग्जाम देने के लिए। तो हमारे यहाँ के एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी से छात्रा हैं प्रज्ञा पांडे, उन्होंने एग्जाम में अपीयर हुआ, एग्जाम को दिए थे, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के पेपर को क्रैक कर लिया है। आज आपको मिलवाते हैं प्रज्ञा पांडे से। आइए प्रज्ञा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। तो प्रज्ञा, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसे आई इलाहाबाद आने की आपकी जर्नी क्या रही? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं प्रतापगढ़ में श्री अजब नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज से मैंने 10th एंड 12th क्वालिफाई किया। 2020-22 में मैंने 12th क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि हमें एनडीए करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले एनडीए में गर्ल्स की कोई एंट्री नहीं थी। और उसके बाद लेकिन तब से एनडीए में गर्ल्स की भी एंट्री आ गई, तो मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा रास्ता होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और मुझे बचपन से ही मुझे बचपन से ही सेना को ज्वाइन करने की बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर जुनून था, और मैं चाहती थी कि मैं भी भारत माँ की सेवा करूं। और मैंने 12th पास करके यहाँ पर मैं इलाहाबाद में आई एनडीए की तैयारी करने के लिए, और मैं यहाँ पर एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी में आज अध्ययनरत हूँ। ओके प्रज्ञा, तो जैसा कि आपने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि कैसे आप इलाहाबाद तक की जर्नी तय की, उसके बाद आप एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को ज्वाइन किया, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि आपने जैसे एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी ज्वाइन की, तो यहाँ पास आपकी तैयारी कैसे थी, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने यहाँ पर 6 महीने पहले मैं तैयारी करने के लिए आई एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी में, और मैं यहाँ एनडीए की तैयारी कर रही हूँ। और जो कि हमारा एग्ज़ाम 16 अप्रैल को होने वाला है, उसी बीच में हमारा एयरफोर्स का भी पेपर लग गया, और यहाँ पर बहुत अच्छे निर्देशन में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या आप कैंडिडेट आए यहाँ पास एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एयरफोर्स के लिए क्या स्पेशल यहाँ कराया गया ऐसा जिससे आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके? जैसे आप जानते हैं कि एयरफोर्स की एग्जाम करने के लिए सिर्फ 20 मिनट में एक सेक्शन को कंप्लीट करना होता है, जो कि 25 क्वेश्चन का होता है। इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के लिए 20-25 क्वेश्चन होते हैं, रागा के लिए पैरेलली आपको 30 क्वेश्चन 25 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो आपने ऐसा क्या किया यहाँ पास? क्या आपको कुछ स्पेशल कराया गया जिससे आप इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर के पेपर को दिए और क्रैक किए? एग्ज़ाम के एक महीने पहले से ही मॉक टेस्ट कराए जाते थे, एज वेल एज उतना ही टाइम दिया जाता था जितना कि वहाँ दिया जाता है। तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और हमने क्वालिफाई किया इंडियन एयरफोर्स। ओके स्टूडेंट, जैसा कि इन्होंने बताया कि पेपर से 1 महीने पहले, जी हाँ, पेपर से 1 महीने पहले इनका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया था। तो कहना चाहेंगे आप लोगों को कि कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम क्रैक करने का क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आपका रिवीजन होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी कैंडिडेट का एग्जाम में क्रैक करने के लिए उसका डिपेंड करता है, वो है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो इनकी प्रैक्टिस कराएगी, हम लोग इसी पे ध्यान देते हैं। हम लोग मेन टारगेट करते हैं यहाँ पास पढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सके, और सिलेक्शन डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस। तो प्रज्ञा, आप हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है? आपके पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, आपके कितने सिस्टर्स हैं, कितने ब्रदर्स हैं, ये सारी चीजें आप बताएं हमें। यस सर, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, और माय फादर्स नेम इज मिस्टर रविशंकर पांडे एंड ही इज अ पुलिस ऑफिसर, and my mother name is Mrs. Ranna Pandey and she is a homemaker, and I have one brothers and 2 sisters. I was in sister second number, and my prepared BTech, so as it. Okay,
तो आपके घर में मतलब आपके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर हैं? ओके, ग्रेट। तो कहीं ना कहीं उनको आप वर्दी पहनते हुए देखी हैं, बचपन से देखते आई हैं उनको वर्दी में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक जुनून रहा होगा, एक पैशन रहा होगा कि नहीं एक दिन हमें भी वर्दी पहननी है और सेना की वर्दी पहननी है। और आज आपने वो कारनामा करके दिखाई दिया कि आपने उसका एक फेज, एटलीस्ट एक हेडल्स जो होती है उसको आपने पार कर लिया। अब आपको अपनी फेज सेकंड की तैयारी करनी है। ओके, तो प्रज्ञा आपका कहाँ गए हैं सेंटर फेज सेकंड का? 3 ASC कानपुर। ओके, कानपुर आपका गया हुआ है। कब है आपका फेज सेकंड? ओके, 3 मार्च को। ओके, 3 मार्च को, मतलब अमूमन आपके पास जो डेट है अभी 15 से 16 दिन का समय है। ओके, तो आप अच्छे से करिए, बेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, एकदम कंफर्म है, बिकॉज आपका जेडी की भी क्लासेस अच्छे से चल ही रही हैं और पीएफटी का भी हो ही रहा है, आपका एसआरटी की भी प्रैक्टिस हो रही है और सारी होंगी तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉट एन इशू। तो कांग्रेचुलेसन। ये कहीं ना कहीं ये दिन जो होता है कि एक छात्रा पहली, ये मतलब अग्निवीर में गर्ल्स को पहले ही मौका मिला और पहले ही मौका में इन्होंने अपना फ्लैग स्टैंड कर दिया, मतलब कि पहले ही बार मौका को उठा करके और इन्होंने पहले ही मौके में क्वालिफाई कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी छात्रा है हमारे संस्थान की, क्योंकि पहली बार मौका में ही सिर्फ 2 महीने का समय मिला, उस 2 महीने में इतना बड़ा कारनामा इन्होंने कर दिखाया और एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो ये टीचर के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड का मोमेंट होता है, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि हमने ही इनको पढ़ाया और उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम लगी हुई थी इनके साथ और आज इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आर्मी का रूल फॉलो होता है, जो कि कर्नल एसके सिंह सर के गाइडेंस में होता है। यहाँ पास आर्मी के जैसे रूल बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाता है, क्योंकि रूल, अगर आप डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन्ड पर्सन है, तभी आप आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जा सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, TAU होना चाहिए आपकी लाइफ में, टाइम अनुसार यूनिफॉर्म, इस पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए हम लोग सिलेक्शन देते हैं। तो अनदर सिलेक्शन भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, अभी उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, तो कल शायद उन लोगों से कांटेक्ट हो, बहुत सारे लोगों हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो मिलते हैं अगले कैंडिडेट के साथ। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।